हेलो दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी का समय हो गया है। रोज़ की भांति मैं एक वीडियोज़ आपके सामने प्रेरणादायक कहानी का भेजती हूँ। तो इसका मकसद ही मेरा है ये समाज के ज़्यादातर वर्ग को या उस वर्ग को जो आज दिशाहीन हो रहा है, भटक रहा है, बदलाव से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। विशेष करके जो युवा वर्ग है या किशोर वर्ग है या कहिए कि 7 साल से 12-14 साल के बच्चे भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और होता क्या नतीजा कि जो किशोर वर्ग और युवा वर्ग है वो फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी, अवसाद के शिकार हो गए, चिड़चिड़े हो गए, चिंता हो गई। और कभी कभी तो ये अवसाद इतना बढ़ जाता है कि वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक होता है। लेकिन सच मानिए, यदि ये प्रेरणा देने वाली कहानी, सीख भरी कहानी यदि बचपन से उनको सिखा दी जाए तो चाहे कितना भी भटकाव आए, चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, वो भटकेंगे नहीं, वो डगमगाएंगे नहीं, बल्कि सही रास्ता जो कहानी के माध्यम से उनको मिला है उस रास्ते को अपनाएंगे। तो है ना सस्ता टिकाऊ अच्छा रास्ता, क्या प्रेरणादायक कहानी आज भी लेके आई हूँ। और शीर्षक है 2 शेर। तो एक बार की बात है, जंगल में 2 शेर रहते थे, लेकिन एक जवान था और एक बूढ़ा हो चला था। दोस्ती थी, अब दोस्ती तो दोस्ती है, उसमें बूढ़ा और जवान की तो कोई बात ही नहीं है। दोनों शिकार पे भी साथ जाते थे, साथ आराम करते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक खेल कूद भी करते थे। दहाड़ना, यहाँ तक कि तीसरे जानवर को देख के किसी को दहाड़ना भी होता था तो वो दहाड़ते और गर्जना भी साथ साथ में करते थे, इतनी उनमें क्षमता थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे 1 आध दिन 2-4 दिन ऐसे हुए कि किसी बात पे उन लोगों में मनमुटाव हो गया। और मनमुटाव इतना हो गया कि दोनों ने आपस में मिलना जुलना तो दूर, बोलना भी बंद कर दिया। क्या करें, सभी जानवर देखते थे कि अरे इनमें तो इतनी गहरी दोस्ती थी, अब दोनों जो कि अलग हो गए, मुंह फैलाए बैठे रहते, बुढ़ा शेर भी और जवान शेर भी। क्या किया जाए, क्या ऐसी बात दोनों में हो गई। पर शेर तो शेर, शेर के आगे किसी की पूछने की हिम्मत ही नहीं है, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। सो सारे जानवर, चाहे खरगोश हो, चाहे शुतुरमुर्ग हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, भालू, जो भी हो, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। अब एक बार की बात है, बूढ़े जो कि है वो शेर के ऊपर 1-2 नहीं 15-20 कुत्ते भौं भौं करके झपट पड़े। दूर से वो जवान शेर देख रहा था, आओ देखा ना ताओ, और इतनी तेज गर्जना करके कुत्तों को भगा दिया, सारा घसीट दिया कि दोबारा आने का नाम नहीं ले सकते। और फिर जाके चुपचाप अपने स्थान पे बैठने जाने लगा। एक तीसरा शेर जो जवान था वो वॉच कर रहा था। उसने कहा जवान शेर से, दूसरे शेर से, कि अरे भैया, तुम दोनों में तो इतनी कुत्ते बिल्ली वाली बैर थी, बोलते तक नहीं थे आपस में, चेहरा नहीं देखना चाहते थे, और आज जब कुत्ते आ गए और तुमने उसकी हेल्प की, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसकी हेल्प करने की। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया शेर ने। बोले ठीक है, आपसी मन मुटाव, वैमनस्य या जो भी हो, आपस तक रहना चाहिए, लेकिन तीसरा कोई आएगा तो फिर ना तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी आ कर के, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई भी हो, शिकारी हो, यदि वो कर रहा है हमारी हानि तो उसमें एकजुट होकर के रहना चाहिए। क्या यही तो शिक्षा मिलती है हमें? क्या कि विपत्ति पर कम से कम अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपना मोहल्ला, अपना पड़ोस, अपने लोगों के, अपने भाई बंधु की, अपने कलीग सी, अपने रिलेटिव सी, सहयोगी की, जॉब में रहते हैं वहाँ हर एक की विपत्ति पड़ने पर ये सहायता करनी जरूर, मदद करनी जरूर है। भले फिर आप मत बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं बोल रहे, तुम अपने रास्ते तो हम अपने रास्ते, तुम्हारा बिजनेस अलग हमारा अलग, तुम्हारी जॉब अलग हमारी जॉब अलग, और एक भी है तो डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, क्या लेना देना, मत बोली। लेकिन नहीं, विपत्ति में कभी साथ मत छोड़िए, खास करके उसका जिसके साथ आप अच्छा वक्त गुजार चुके हों। कहानी यहीं पर से ख़त्म होती है। और मैं तो ये कहूँगी कि भलाई का फल, भलाई जो कि फल में नहीं बल्कि कर्म करने में होती है, क्योंकि अच्छे कर्म करने का भाव भी तो अच्छा होता है, अच्छा पुरस्कार ही होता है। जब आपको रिटर्न में अच्छा कर्म का अच्छा भाव मिलता है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है।
मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलूँगी, आऊँगी। बाय। थैंक यू।